मैं इस वक्त ईसा नगरी की एक ऐसी मुतासिर फैमिली के साथ मौजूद हूँ जिसके ना सिर्फ घर को जलाया गया बल्कि घर में मौजूद बच्ची की शादी का जहेज़ जो है वो भी खाकस्तर कर दिया गया। देखिए ये वो सारा सामान बताया जा रहा है। बच्ची की शादी थी, सामान जहेज़ जो था वो ख़रीद के रखा था। ये पेटियाँ, बक्से, ये बर्तन, सामान, सारा घर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हो चुका है। बताया जा रहा है कि ये 4 बहनें हैं, वालिदैन जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, 2 की शादी हो चुकी है। उनसे बात करेंगे और मामला जानने की कोशिश करेंगे। बाजी की नाम तुहाडा जी? मेरा नाम किरण है। किरण बाजी कितनी भैन? 4 सिस्टर्स हैं हम। 4 सिस्टर्स। हाँ जी। तो बताएं कितनी की शादी हो गई? 2 की शादी हो गई। 2 की शादी हो गई। हाँ जी। 2 कंवारी हैं। हाँ जी। जिस बाजी की अभी शादी थी वो कहाँ है? आपकी शादी थी? हाँ जी, मेरी शादी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 27 साल है। नाम क्या आपका? किरण। किरण बाजी कितना जहेज था आपका? दहेज तकरीबन 4 लाख रुपए का था। 4 लाख रुपए। शादी कब थी? शादी अक्टूबर में। अक्टूबर में शादी। हाँ जी। जहेज जल गया सारा? हाँ जी, सारा दहेज। फर्नीचर के अलावा हर एक चीज़ बनी हुई थी। अच्छा। हाँ जी। फर्नीचर महफूज है आपका? नहीं, फर्नीचर अभी लिया नहीं था, पैसे सेव करके रखे हुए थे। अच्छा, तो पैसे महफूज हैं? नहीं, पैसे भी पता नहीं वो लूट लेके ले गए हैं, जला दिए या क्या किया उन्होंने, कोई पता नहीं। हाँ जी। नहीं, जिस वक्त आपके घर को जलाया जा रहा था, गिराया जा रहा था, आप कहाँ थे? मैं ड्यूटी पे गई हुई थी। क्या करते हैं? मैं इंटरलूप में जॉब करती हूँ। इंटरलॉक में किस चीज़ की जॉब करते हैं? मैं एज अ हेल्पर ड्यूटी कर रही हूँ इधर। एज अ हेल्पर ड्यूटी कर हाँ रहे जी। हैं। कितनी सैलरी है आपकी? मेरी 26,000 है। 26,000। हाँ जी। ये जो जहेज आपने सारा बनाया, आपने अपने पैसों से बनाया था? हाँ जी, मैंने अपनी कमाई से बनाया था। कैसे बनाया था? कमेटियाँ डाली और मुझे फैक्ट्री की तरफ से बोनस 1% मिला था, ठीक वो है। भी सारा मैंने अपना जहेज उससे से खरीदा अच्छा। हुआ था। हाँ जी। दूसरी सिस्टर किधर है? ये है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है जी? मेरी 24 साल है। 24 साल। आपका क्या नाम है? इरम। इरम आपका नाम है? जी। किरण बाजी, जब आपको पता चला कि आपका जहेज का सारा सामान जो है वो जल गया है, कुछ भी नहीं बचा, तो कैसा लगा ये सारा कुछ देख के? हिम्मत ही नहीं हो रही थी घर आने की। बाहर खड़े हो के हमने ये सारा मंजर देखा है कि हमारा घर मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। और मेरे बहनोई ने मुझे कॉल करके बताया कि सारा घर जल गया, कोई चीज़ नहीं बची। तो मैंने वहाँ पे सामने खड़े होकर देखा और हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर जाऊँ, क्योंकि हमारी ये ज़िंदगी की जमा पूंजी थी जो उन्होंने एक दिन में जला के तो तबाह बर्बाद कर दी। अच्छा, आपके जहेज के अलावा भी चीज़ें मौजूद थी घर में? हाँ जी, एक गोल्ड की रिंग पड़ी हुई थी और टॉप्स वगैरह भी थे। जहेज के अलावा घर का सामान था। घर अपना है? हाँ जी, हमारा घर अपना है। अच्छा, हुकूमत ने आपको पैसे दिए 20 लाख रुपए जिनके घर जल गए हैं, जो मुतासरीन थे, आपको पैसे मिले? नहीं, अब भी नहीं। आज का कह रहे हैं कि आज मिल जाएंगे। कौन कह रहा है? नहीं, कैश चेक कह रहे हैं कि मिलेगा। आज मिलेगा? हाँ जी, आज कल नहीं मिला आपको? नहीं, कल नहीं मिला। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि हमें चेक जो है वो नहीं दिए गए, हमें कमरों में जो है वो अलहदा से रखा गया था, और जब वो वज़ीर आला साहब विज़िट करने के बाद इमदादी चेक तकसीम करने के बाद चले गए तो फिर हमें वहाँ से जो है वो निकाला गया। इस चीज़ में कितनी सच्चाई है, बताएं जी। मेरे साथ कल ऐसा ही हुआ है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते जा रहे हैं, इधर चले जाएं, लिस्ट पे नाम है। 2 दफ़ा हमें गाड़ी में बिठा के उतार लिया गया है, ठीक है। और जब वो चले गए हैं तब इन्होंने बोला है कि आपकी स्टैंप नहीं लगी तो आप अपने घर चले जाएं, कल को आइएगा। जी। स्टैंप किसने लगानी थी? कह रहे बैंक से कोई स्टैंप वगैरह लगेगी तो फिर। अच्छा। जी। मजमूई तौर पर किरण बाजी आपका कितना नुकसान हुआ है? तकरीबन 35-40 लाख का नुकसान हो गया। 35-40 लाख? घर समेत, घर का जहेज, मामा का सारा कुछ, घर का सारा सामान, ये तकरीबन इतना था। यहाँ तक कि मोटर, चूल्हा, बिजली का मीटर, ये सारी चीज़ें उन्होंने तोड़ दी हैं। अच्छा, आप बाकायदा तौर पर देख सकती हैं। तो घर के सारे अखराजात आप खुद अफोर्ड करती हाँ हैं? जी, मैं खुद अफोर्ड करती भाई हैं आपके? हूँ। नहीं, भाई नहीं है। 4 बहनें? हाँ जी, 4 बहन। वालिदैन वफात पा गए? हाँ जी, वालिदैन वफात पा गए। कितनी देर हो गई? मामा को 18 साल हो गए, पापा को 8 साल हो गए हैं। 8 साल हो गए। हाँ जी। तो घर का 26,000 में शहर में गुजारा नहीं होता, तो फिर गुजारा कैसे किया, ज़िंदगी कैसे बसर किया आपने, और ये सामान आपने सारा कैसे अरेंज किया? मैं एक्चुअल पूछना चाहता हूँ आपसे। वक्ती तौर पे जैसे कुछ चीज़ें जो थी वो हम किस्तों पे ले लेते थे, कि जैसे कि हर मंथ उसकी 5,000-4,000 रुपया किस्त दे दी, और कमेटियाँ डाली हुई थी 4-5 हज़ार की, और बाकी राशन भी एकदम से ले आना कि मतलब सारा
5-6 हज़ार का कि हमारा महीना जो ना इजीली गुजर जाए, और बस हम इसी में मतलब सर्वाइव करने की कोशिश करते थे कि हमारा महीना जो हमें किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, हमें किसी का दरवाज़ा ना नॉक करना पड़े, हमें किसी से मांगने के लिए ना जाना पड़े। कोई फरियाद मेरी यही है कि घर भी बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि रात को भी काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ था। एक मुसल्ली लड़के ने क्रिश्चियन लड़कियों को छेड़ा है, और हमारा जो है रहना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है यहाँ पे। तकरीबन हम वालिद साहब की वफ़ात के बाद हमें 7 साल हो गए हैं। हम पहले 3 बहनें रहती थी, एक की शादी हो गई, अब हम 2 बहनें इस घर में रह रही थी। अभी हमारा इस घर में दोनों सिस्टर्स का रहना एक दिन भी पॉसिबल नहीं है, अकेला रहना। तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हाँ जी। अच्छा बताएं, सिक्योरिटी कहीं नज़र नहीं आ रही आपके इलाके में, तो चूँकि जो हादसा हो गुजरा, जो मनाजर आपने भी देखे, दुनिया भर ने वो मनाजर देखे, वो तकालीफ हमें अंदाज़ा है जिन तकालीफ का आपको सामना करना पड़ा है, तो अब आप खुद को महफूज समझ पा रही हैं? नहीं, हमें कहीं भी अभी अपनी सेफ्टी नज़र नहीं आ रही। कैसे मुमकिन हो सकती है आपकी सेफ्टी, कैसे मुमकिन हो सकती है? ये अगर गवर्नमेंट हमारा इंसाफ करे, हमारा साथ दे, तभी ये सेफ्टी मुमकिन हो सकती है। ठीक है, ठीक है। देखिए, ये किरण नामी खातून है जो बता रही है कि 4 बहनें हैं, 2 की शादी हो चुकी है, वालिदैन जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, 2 बहनें हैं और किसी मुलाजमत करती हैं 26,000 रुपये की बस, सिर्फ अपने घर का सारा ख़र्चा खुद अफोर्ड करती हैं, घर का जो निज़ाम है सारा खुद ही अफोर्ड करती हैं, खुद ही चलाती हैं। कितना मुश्किल होता है एक ख़ातून के लिए घर को चलाना, जॉब करना, ज़िंदगी के बाकी मामलात को देखना, और जब ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है जो थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके या कमेटियां डालकर या फिर किसी ना किसी तरह से बचत करके पैसे जमा किए जाएं और उन पैसों से अपनी शादी के लिए जहेज़ ख़रीदा जाए, और पता चले कि वो जो जहेज़ ख़रीदा है अपनी मेहनत से एक एक पाई जमा करके वो जल गया है, खाकसर हो गया है, बदबख्तों ने उस जहेज़ को जला दिया है। तो ये मनाज़र, ये तकालीफ़, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो तकालीफ़ कितनी ज़्यादा हो सकती हैं, वो रंज, वो दुख कितना ज़्यादा हो सकता है जब घर जो है वो घर ना रहे, सामान ना रहे, जहेज़ ना रहे, और फिर ऐसा वो जहेज़ जो कि अपनी खुद की कमाई से थोड़े थोड़े पैसा जमा करने के बाद जो बनाया गया हो। हमें बहुत तकलीफ़ है, बहुत दर्द है, और गम इतना ज़्यादा है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरी बहन, मेरी आपके लिए सिर्फ़ ये दुआ है कि खुदा आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, खुदा आपके लिए जो है वो ज़रा बनाए, और आप जो है वो महफूज तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है, निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक बहाल कर सकें। और ये जो लूट मार की गई है, मैं इसके हवाले से यही कहना चाहूँगा कि हर मुद्दई की मुद्दईयत में ये मुकदमा होना चाहिए। दहशतगर्दी की दफ़ात, जिलाओ गिराओ की दफ़ात, और चर्चेस, बिल्डिंग्स, मुक़द्दस किताबों की बेहुरमती की दफ़ात काफ़ी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारा घर लूट लिया गया है। जिनके घर जल गए हैं उनको अमली तौर पर कुछ को इमदादी चेक्स मौसूल हो चुके हैं, और कुछ को जो है वो भी ज़ेर प्रोसेस है, अंडर प्रोसेस है। खुदा कर उनको मिल जाए। ये पहला घर है। मैं मुसलसल 2 घंटे से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमदादी चेक, हुकूमत का दावा है कि उन्होंने जड़ा वाला साना के मुतासरीन को फ्राहम कर दिए हैं, लेकिन ये पहला घर है जहाँ पर मुझे इल्म हुआ है, वो भी अभी अंडर प्रोसेस है जी, या मिल गया है? नहीं, अंडर प्रोसेस है। खुदा करे मिल जाए, हुकूमत का ये दावा किसी न किसी तरह से पूरा हो जाए। लेकिन बहुत सारे मुतासरीन ऐसे हैं जो बेघर हैं, और उनके घर में खाने की चीज़ें नहीं हैं, पहनने की चीज़ें नहीं हैं, सोने के लिए सामान नहीं है, बिजली मुअत्तल है, गैस मुअत्तल है, पानी नहीं है। तो उनकी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज किए जाएँ, नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो दर्ज किए जाएँ, और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करे। जैसे 9 मई के वाक़यात का जो हाल देखा, हम सब ने, दुनिया भर ने देखा कि 9 मई के वाक़यात के वो तमाम लोग जो उस वाक़े में मुलव्विस थे, वो वीडियोज़ की मदद से उनको देखा गया, उनकी पहचान की गई,
और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। ये भी अगर हुकूमत चाहे तो ये नामुमकिन काम नहीं है, हुकूमत को करना चाहिए। और मेरी आपके लिए दुआ है, खुदा आपके लिए ज़राज बनाए और आप अपनी ज़िंदगी जो है वो प्रॉपर तरीके से जिएँ, गुजारें और आपकी शादी जो है वो जल्द से जल्द हो सके। मेरे साथ रहिएगा, दीगर इलाकों में जाएंगे, वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि किन इलाका जात में कितना नुकसान हुआ है और कितने चर्चेज़ को जलाया गया और वो चर्च जो है वो हुकूमती ख़जाने से या हुकूमती मदद से या हुकूमत की एफ़र्ट से वो चर्चेज़ की तामीरात जो है वो शुरू हो सकी हैं या नहीं हुई। हमारे साथ रहिएगा।